नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो गर्मी का ये सबसे सुंदर पौधा है जिसका नाम है हिबिस्कस। देखिए कितना प्यारा है। इसमें कई सारे कलर्स आते हैं और इसमें दो वैरायटी होती है। एक हाइब्रिड होता है और एक देसी होता है। देसी हिबिस्कस में तो काफ़ी सारा फ्लावरिंग वैसे ही होता है, मगर हाइब्रिड में थोड़ा सा फ्लावर वो कम देता है और वो थोड़ा देसी के हिसाब से थोड़ी उसकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। देसी हिबिस्कस जो होता है उसको आप पूरे दिन की सनलाइट में रखेंगे तो ये वो पूरे फूलों से भर जाएगा, मगर हिबिस्कस को हम पूरे दिन की अगर सनलाइट में रखेंगे तो उसके पत्ते जल जाएंगे। तो ये मेरा है हाइब्रिड का। तो हाइब्रिड को हम 3 या 4 घंटे की सनलाइट में रखेंगे तो ही वो अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। और हिबिस्कस के हाइब्रिड जो प्लांट होते हैं उसकी हमें केयर भी करनी पड़ती है। केयर में यानी वो है कि इसको सनलाइट प्रॉपर दीजिए और इसकी मिट्टी हो सके उतनी थोड़ी सी नमी मिट्टी में रखिए, यानी कि पूरी गीली नहीं बनानी है कीचड़ की तरह, मगर अगर ऊपर की लेयर्स ड्राई हो जाए तो फिर उसको आपको थोड़ा सा पानी डालते रहना है। और इस सीज़न में अगर हो सके तो सुबह आपने पानी डालिए और शाम को भी थोड़ा सा पानी डालिए। ज़्यादा पानी ना हो जाए उसकी भी केयर करनी पड़ेगी, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर रूट रोट होने की संभावना भी होती रहती है। तो आज की वीडियो में मेन हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो हिबिस्कस के प्लांट होते हैं इसमें इस टाइम मिलीबग्स का काफ़ी ज़्यादा प्रकोप रहता है, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है कि सुबह के टाइम पे मिलीबग्स पूरी आती है और शाम को भी आती है। तो हमारे पौधे में अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो एक दिन तो थोड़ी सी होती है, मगर दूसरे दिन इसकी तादाद डबल से ट्रिपल तक हो जाती है। और ख़ास करके हम देखें तो गुड़हल में इसकी समस्या ज़्यादा ही कुछ रहती है। गुड़हल में ऊपर की ओर जो नई नई सॉफ्ट पत्तियां होती हैं उसके अंदर भी मिलीबग्स घुस जाती है। वो पत्तियां नई जो निकलती है वो थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है और काफ़ी छोटी सी होती है, तो आपको दिखाई भी नहीं देगी। उस छोटी सी पत्ती जो कव होती है थोड़ी सी, उसके अंदर मिलीबग्स अपने बच्चे रख देते हैं, तो आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा और उसकी तादाद दिन दुगना बढ़ती रहेगी। तो इस तरह से आपको रोज़ अपने गुड़हल के प्लांट को देखना पड़ेगा। पत्तियों के पीछे भी कभी कभी मिलीबग्स हो जाती है। आपको लगता है कि ऊपर से पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो आपको लगेगा कि न्यूट्रिशन की कमी है, मगर ऐसा नहीं होता है। कभी कभी इसमें मिलीबग्स भी आ जाती है ऊपर और पीछे की ओर, तो उसको वो ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो पत्तियाँ का रस चूस लेते हैं और वो पीली पड़ती है और फिर गिर जाती है। तो इस तरह से हमें रोज़ नज़दीक से अपने प्लांट को देखना है। आप देख सकते हो इसमें से छोटी सी मिलीबग आपको दिखाई देगी। तो इस तरह से वो पत्तों के बीच छुपक के बैठती है तो आपको दिखाई नहीं देगी। तो आपको क्या करना है, उसका देसी इलाज है कि आप एक टूथ ब्रश रखिए और वो अपने गार्डन के लिए ही रखिए और इस तरह से जहाँ जहाँ पे आपको मिलीबग दिखाई दे रही है वो हिस्से को पूरा साफ़ कीजिए। अच्छे से गुड़हल को आपको देखना पड़ेगा तभी आपको दिखाई देगी, वरना आपको लगेगा कि पौधा तो हेल्दी है मगर पत्तियाँ वैसे ही सूख रही है। तो पत्तियाँ सूखती है तो आपको पहले तो इसका ही कारण मिलीबग्स ही होता है, तो आपको वो अच्छे से देखना पड़ेगा। तो मिलीबग क्या करती है कि जो भी सॉफ्ट हमारे बर्ड्स होते हैं या छोटी छोटी पत्तियाँ पौधों में निकल रही है उसके ऊपर बैठ जाती है और वो सॉफ्ट होते हैं इसलिए वहाँ से वो अपना खाना लेती रहती है और हमारा प्लांट ऊपर से सूखने लगता है। धीरे धीरे करके उसकी तादाद बढ़ती रहती है और हमारा प्लांट पूरी तरह से मर जाता है। इसीलिए अगर आपने पहले ही आप ध्यान देंगे तो ये समस्या पहले ही सुलझाएगी और फिर आपका पौधा मरेगा नहीं। तो इसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं, मगर नीम ऑयल नहीं है आपके पास तो आप हैंड सोप जो होता है वो पानी में डाल के उसके 4-5 बूंद होता है वो पानी में डाल के मिक्स कर लीजिए अच्छे से और पौधे को पूरी तरह से नहला दीजिए। अगर आप हर 2-3 दिन में ये करते रहेंगे तो मिलीबग्स धीरे धीरे करके कम होने लगेगी, मगर जब इसकी तादाद ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर तो आपको केमिकल की यूज़ करना पड़ेगा। केमिकल की जो दवा आती है
वो ही यूज़ करनी पड़ेगी, मगर मैं नहीं करती तो मुझे नहीं पता इसके लिए कौन सी दवा आती है, क्योंकि मैं अपने पौधे को इसी तरह से रोज़ देखती रहती हूँ। और हर 2 दिन में मैं नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ। अगर नीम ऑयल नहीं होता है मेरे पास तो मैं हैंड सोप डाल के वो पानी का स्प्रे अपने पौधे पे करती रहती हूँ। तो मुझे कभी ये समस्या नहीं आई कि मीलीबग की एक तरह ज़्यादा बढ़ गई और मेरा पौधा मर गया, वैसी समस्या मुझे कभी नहीं आई है। तो देखिए, मीलीबग्स का उपचार करने के बाद मैं अपने पौधे में दूंगी ये एक सीक्रेट खाद, जो कि है बनाना पील। ड्राई हुआ है, 3-4 दिन तक ड्राई किया है मैंने। फिर मैं इसको मिट्टी में दबा दूंगी ताकि मेरे पौधे में अच्छे से फ्लावरिंग हो, और जो मीलीबग्स की वजह से न्यूट्रिशन मेरे प्लांट से उसने ले लिया है वो उसे फिर से मिल जाए और मेरा पौधा इस तरह स्वस्थ ही रहे, उसमें कुछ दिक्कत ना हो। तो इस तरह से मैं हर रोज़ अपने पौधे को सुबह में देखती हूँ, खास करके हिबिस्कस में ही मीलीबग्स होती है। वैसे तो हर पौधे में होती ही रहती है, मगर जो पौधा थोड़ा सा वीक होने लगता है या जिसमें नई नई कली आती है उसमें उसका प्रकोप ज़्यादा होता है और वो मीलीबग्स वहाँ पे ही सेट हो जाती है। तो देखिए, मैंने आपको बताया इसको कुछ मीलीबग्स को करने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्टार्टिंग में ही आप ध्यान देंगे तो आप इस ब्रश की मदद से इसको हटा सकते हैं और अपने पौधे को बचा सकते हैं। आपको कुछ भी केमिकल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि कैसा लगा है ये वीडियो, आपके कुछ काम आया है कि नहीं। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।